तेज अदाकारा दीदार से मिलने जौहर टाउन लाहौर में वाक़े उनके घर पहुंचे। वो सीसीटीवी पर घर आने वाले मेहमान को पहले ही देख लेती हैं। फनकारों और डांसर्स की रातें जागती और दिन सोते हैं। आम लोगों से हटकर जिंदगी गुजारना कैसा लगता है? पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखेंगे एंटरटेनमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो शाम या रात को शुरू होती हैं। तो हम अपनी शामें और अपनी रातें अपनी ऑडियंस के लिए कुर्बान करते हैं ताकि वो खुश हो जाए। ड्रामा नाजरीन आपको उर्फ़े आम में डांसिंग डॉल या नाचने वाली गुड़िया के नाम से याद करते। कितनी उम्र में नाचना शुरू किया? मैं उस वक्त थी जी, आई वॉज 13 ईयर्स ओल्ड जब मैंने डांस स्टार्ट किया था, और अभी नहीं बताऊंगी कितने की हूँ। क्या बेड पे लेटे लेटे डांस करती हैं या एक बस पैसे कमाने के लिए एक ज़रिया है? वाकई ऐसा ही है कि मैं बाथरूम में भी डांस करती हूँ, बेड पे भी डांस करती हूँ, किचन में भी डांस करती हूँ। बस चलते फिरते डांस ही डांस करती हूँ, और उसके बाद फिर मेरा काम है, ज़ाहिरी बात है, पैसे भी फिर उसी से आते हैं। आपका असली नाम तो कुछ और ही होगा। दीदार बड़ा बामानी लफ्ज़ है, क्या नजूमी के मशवरे से रखा था? सोनिया इदरीस है मेरा पूरा नाम, और दीदार ये मेरी अम्मी ने मेरा नाम रखा था। नजूमी से तो नहीं पूछा, बस ऐसे ही बस रख दिया। रास आया? बहुत रास आया, बहुत रास आया। पाकिस्तान के अक्सर फनकार कम तालीम याफ्ता होने की वजह से बैरून मुल्क जग हंसाई का बायस भी बन जाते हैं। आप कितना पढ़ी हुई हैं? तालीम जी मैंने मैट्रिक तक हासिल की, और मुझे बड़ी कमी महसूस होती है आज कि थोड़ा और पढ़ना चाहिए था। अंग्रेज़ी तो बोल लेते हैं, समझ भी आती है, बोल भी लेती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि गलत ना बोलूँ। कौन गलत बोलता? जैसे मीरा हैं, वो अक्सर एक आध कभी बात गलत बोल देती हैं। तो मेरा तो यही मशवरा है, और मैं खुद भी यही करती हूँ कि अगर आपको आती है तो आप बोलें, अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप ना बोलें। अक्सर फनकाराएँ तो किचन में आती ही नहीं कि कहीं हाथ ख़राब ना हो जाएं, कहीं चेहरे का रंग ना उतर जाए। आपको कुकिंग का शौक़ है? जब मैं घर में होती हूँ तो बिल्कुल एक घरेलू लड़की की तरह खाना तो मैं अक्सर पकाती रहती हूँ, और मैं बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। कौरमा बहुत अच्छा पका लेती हूँ। फिर जो मेरी अपनी फेवरेट डिश है पालक गोश्त बहुत अच्छा, और दाल चावल तो अक्सर सब लोग पका ही लेते हैं। नाश्ते में उन्हें जूस और अंडे पसंद हैं। आपकी साथी स्टेज अदाकाराएं नरगिस और खुशबू कभी मोटी और कभी पतली हो जाती हैं। आप हैं कि वज़न बढ़ता ही नहीं, राज क्या है? नहीं, राज तो कुछ नहीं है, माशाल्लाह बहुत खाती हूँ मैं, और मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत हाई है। जो भी खाती हूँ मैं, शुक्र है अल्लाह का, हज़म हो जाता है। और फिर थोड़ा सा ये है कि एज का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, और फिर साथ में डांस की प्रैक्टिस भी रहती है, तो खाया पिया सब हज़म हो जाता है। एज का कितना डिफरेंस है? दूसरों का तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो मेरी अपनी बहन है नरगिस, वो मुझसे 8 साल बड़ी हैं। अंडे, जूस, मक्खन, जाम वाकई इस तरह रोज़ खाती हैं या डाइटिंग करती हैं? मैं सबके अंडे खा जाती हूँ, घर में जितने अंडे होते हैं मैं सब खा जाती हूँ। फनकाराएं हमेशा टीनेजर क्यों रहती हैं? आपकी असली उम्र कितनी है? छुपाइएगा नहीं। हमेशा नहीं, लेकिन अभी 2 साल पहले तक तो मैं भी टीन एज में ही थी। मैं जी 84 में पैदा हुई हूँ, 15th में मेरी डेट ऑफ बर्थ है, और जितनी भी हमारी फीमेल एक्ट्रेसेस हैं सब जानती हैं पर्सनली मुझे, और अक्सर तो ऐसी हैं जो बेटा कह के बुलाती हैं। मसलन कौन कौन बेटा कह के बुलाती है? जैसे रीमा जी हैं, रेशम जी हैं,
उनका जदीद वाशरूम बहुत ही कुशादा और काबिले दीद है। जिकोजी के गर्म पानी से अपने पांव सहलाए। पाकिस्तान में मशहूर है जितना बड़ा बाथरूम उतनी बड़ी एक्ट्रेस। शायद इसीलिए एक्ट्रेसों में बाथरूम को बड़ा से बड़ा करने की दौड़ लगी हुई है। एक बंदे के लिए ये बाथरूम बहुत बड़ा नहीं है? नहीं, दूसरों का तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, ना मैंने किसी दूसरी एक्ट्रेस का देखा है वॉशरूम। लेकिन मुझे था कि मैंने जब भी अपना घर बनाना है तो उसका वॉशरूम जो है ना मेरे बिल्कुल कमरे के जितना होगा, और ये मुझे बचपन से ही शौक था। दूसरी किसी एक्ट्रेस का तो मैंने देखा नहीं। आप किस किस के बाथरूम में जाते हैं? पाकिस्तान की एक दो अदाकाराएं तो मेकअप को अपने चेहरे को छुपाने के लिए इस्तेमाल करती हैं, कई चेहरे को निखारने के लिए भी इस्तेमाल करती हैं। आप मेकअप का क्या इस्तेमाल समझती हैं? अब मुझे पता नहीं है आप किन अदाकारों को पॉइंट आउट कर रहे हैं। शायद वो बूढ़ी हो चुकी होंगी, कोई फ्रैकल्स या रिंकल्स होंगे उनके फेस के ऊपर, इसलिए वो चेहरे को छुपाने के लिए करती हैं। लेकिन मैं चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करती हूँ। अभी तो थोड़े से कम हो गया, पहले 200 से बर्फ थे। इसमें ज़्यादातर परफ्यूम्स मैंने पेरिस से शांज़ेलीज़ा एक जगह है, एक स्ट्रीट है, उसके ऊपर एक शॉप है सफूरा। वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है परफ्यूम्स की शॉप। वहाँ से मैं जब भी जाती हूँ, वहाँ पेरिस से मैं अपने परफ्यूम्स लेती हूँ और पेरिस से मैं अपने हैंड बैग्स लेती हूँ। बाकी डायमंड्स वगैरह ख़रीदने हो तो वो दुबई से या फिर यहीं से लाहौर से लेती हूँ मैं। ये डॉल्चे गबाना का है, पेरिस से लिया है। ये क्रिस्टन डियोर का है, दुबई से लिया है। ये दोनों जो हैं लुई वतानो के हैं, एलवी के। ये भी दोनों मैंने लंदन से लिए हैं। उंगलियों में डायमंड, हाथों में हीरे की चूड़ियाँ, गले में इतना बड़ा सा डायमंड, सब कितने कितने के है? ये जो गले में मैंने पहना हुआ है इसकी कीमत है कुछ 16 लाख है, और चूड़ियों की कीमत है कुछ 11-12 लाख है। अंगूठियाँ लाख 2-2 लाख की होंगी। घड़ी 10 लाख की है। शॉपिंग पर जाने के लिए उन्होंने खसूसी तौर पर लिमोजीन कार मंगवा रखी थी। चेहरे पे तिल के आशिक तो हजारों होंगे, लोग मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? मोहब्बत का इजहार आजकल तो बहुत इजी है, आई लव यू कह के। लेकिन हम लोगों तक पहुंचते हुए वक्त तो लगता है लोगों को। और तिल के आशिक होंगे, लेकिन किसी ने आज तक आके कहा नहीं कि आपका तिल बहुत खूबसूरत है। अब तक कितने लोग इजहार कर चुके हैं? मैं नंबर ही इतने चेंज करती हूँ, कोई इजहार ही नहीं कर पाता मेरे से। स्टेज डांसर मशहूर हो जाए तो स्कैंडल लाजम होते हैं। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक के बाद भी कोई पसंद आया? स्कैंडल्स तो देखिए होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में होते हैं। और अगर कोई कहे कि मेरा कोई स्कैंडल नहीं है या अफेयर नहीं है तो ये तो झूठ होता है। लेकिन जहाँ तक रज़ाक की बात है, वो मेरे दोस्त थे, वो भी थे, अब नहीं है। बहुत अरसा पहले उनसे मेरी दोस्ती थी, लेकिन अब नहीं है। और ना ही अभी किसी और से हुई है। दोस्ती टूटी क्यों? देखें जी, दोस्तियाँ होती रहती हैं, टूटती रहती हैं। तो इतने साल हो गए टूटे हुए कि याद भी नहीं है कि किस वजह से दोस्ती टूटी है, और याद करना भी नहीं चाहती। और नई दोस्ती क्यों नहीं हुई किसी से? नई दोस्ती अफेयर मेरा ख्याल अब उसी से ही होगा जिससे शादी करनी होगी। मशहूर ये है कि रक्कासाओं की असल और ज़्यादा कमाई मुजरों में होती है। क्या आप अब भी मुजरों में जाती हैं? दूसरों का तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि सबका पर्सनल है, कौन जाता है और कौन नहीं जाता है। लेकिन जहाँ तक अपनी बात है, मैं आज तक ना किसी मुजरे में गई हूँ और ना ही अब जाती हूँ। ऑफर्स तो बहुत लोग करते हैं, जाहिर बात है, एक फेम है, डांस का फेम है, तो बहुत सारे लोग ऑफर्स करते हैं। लेकिन मैं ना कभी गई हूँ और ना जाती हूँ और ना कभी जाने का सोचा है। आपने फिल्मों में ज़्यादा काम नहीं किया, क्या किसी ने ऑफर ही नहीं की? स्टार्ट जो है मैंने फिल्म से लिया था। फिल्म में तो अब कुछ पड़ा भी नहीं है ना, फिल्म तो अच्छी बन ही नहीं रही है। इससे बेहतर है आप किसी कार्टून फिल्म में काम कर लें। फिल्म और ड्रामों के मुआवजों में कितना फ़र्क है? मैं 15 डेज के 5 लाख लेती हूँ, 5 लाख में 15 दिन का प्ले करती हूँ।
और फिल्म में शायद किसी टॉप स्टार की भी इतनी पेमेंट नहीं है। मद्दाहों ने ऑटोग्राफ लिए। फुर्सत के लम्हात में वो बॉलिंग गेम से भी लुत्फानंदोज होती हैं। अपनी कज़न के साथ फिजिकल वीडियो गेम खेली। खाने की मेज पर उनका भाई और भांजा मौजूद था। बहनें तो भैया के बड़े लाड उठाती हैं। दीदार आपके साथ अपने प्यार का इजहार किस तरह से करती हैं? पैसे देकर या किसी और तरह? कभी कभार कोई गिफ्ट दे देती है, अदरवाइज हम लोग लड़ते ही नहीं हैं। इनसे सब नाराज हैं, नरगिस, माँ, बहनें? नहीं, नाराज नहीं है वो, मेरा ख्याल है सब बिजी होंगे, इस वजह से नहीं आए। नहीं, असली बात बताएं, नाराज हैं आज? नहीं नहीं नहीं, नहीं नाराज कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मिलने आया? नहीं नाराज हूँ, हालांकि मैं कम होता हूँ यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट टाइम हुआ है कि मैं इसके साथ बैठा हूँ यहाँ पे। दीदार की सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है और बुरी कौन सी? दीदार की गाड़ी बहुत अच्छी है। गाड़ी अच्छी है इसकी। और नहीं कोई चाहिए? बुरा पूछें जरा। बुराई क्या है? बुराई यही है। ड्रामे में हिस्सा लेने के लिए घर से निकली। बैक स्टेज पर साथी अदाकारों तारिक टेडी, नसीम विक्की, आसिफ और इफ्तिखार ठाकर से गुफ्तगू की। रात गए घर वापस पहुंची। मुआशरे में यह तासुर आम है कि शोबिस की लड़कियां अच्छे किरदार की नहीं होती। उन्हें अपना कैरियर बनाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि अब शोबिस को लोग अच्छा नहीं समझते हैं। बहुत अच्छी फैमिलीज़ की लड़कियां आ रही हैं, जैसे मैं खुद हूँ, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं है शोबिस की, सिर्फ मेरी सिस्टर और मैं हैं, और माशाल्लाह बड़ी अच्छी फैमिली है हम लोगों की। भाइयों की लड़ाई तो होती रहती है, मगर बहनें आपस में कम ही लड़ती हैं। अपनी सगी बहन नरगिस से आपकी बनती क्यों नहीं? ऑफ स्टेज तो हम एक नॉर्मल बहनें हैं, बहुत प्यार है एक दूसरे के साथ, कभी भी लड़ाई नहीं करते। लेकिन जब हम लोग काम पे खड़े होते हैं, जब हम लोग सेट पे आते हैं, तो फिर हमारा कंपटीशन है। और ये आपके काम के साथ आपका इंसाफ है। काम में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वो आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, कुछ भी है। पाकिस्तानी स्टेज ड्रामा ज़ूमानी फ़िक्रों और फोश रक्स का मजमुआ बन चुका है। आप बतौर डांसर
इस रुझान को रोकती क्यों नहीं? सबसे पहले तो जी मैं तो नहीं रोक सकती हूँ इसे रोकने के लिए 3 डिपार्टमेंट हैं हम लोगों के ऊपर जो हम पे पाबंदी आयद करते हैं, जिसमें होम डिपार्टमेंट है, डीसीओ ऑफिस है और पंजाब आर्ट्स काउंसिल है जो हम लोगों को प्रॉपर मॉनिटर करता है डेली शो में। नहीं, क्या पाबंदियां आप पर आयद कर रखी हैं? स्लीवलेस नहीं पहन सकते हैं, पेट नहीं नंगा कर सकते, लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं डांस के दरमियान में। बहुत सारी ऐसी पाबंदियां हैं जिनमें हम रह के काम कर रहे हैं। पाँव पर बिच्छू का टैटू, लोग तो सांप और बिच्छू को डराने के लिए दिखाते हैं। फैशन किया हुआ है जी। स्टेज पर हर रोज़ रंगारंग लिबास पहनने पड़ते हैं। आपके पास कुल कितने ड्रेसेस होंगे? मेरे पास इतने ड्रेसेस हैं कि मैं अकाउंट नहीं कर पाती हूँ कि कितने ड्रेसेस हैं, और सबकी सब वार्डरोब भरी हुई है, 1000 के करीब होंगे। शादी कैसे शख्स से करेंगी, बहुत अमीर से या बहुत खूबसूरत से? शादी का पहले तो अभी कोई प्लान ही नहीं है, अभी 5-6 साल तक बिल्कुल सोचा भी नहीं है शादी करने का। ना तो बहुत अमीर होना चाहिए और ना बहुत खूबसूरत होना चाहिए, मतलब अच्छा लगे साथ में, और सबसे जो बड़ी बात है कि नेचर अच्छी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।